नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में किन योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समस्या को देखते हुए 15 सितंबर 2025 से वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन की किश्त का भुगतान शुरू करने का ऐलान किया है। यह पेंशन राशि जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के लिए होगी और लगभग 67,50,000 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि के पट्टा के नियम में बदलाव की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में किसी व्यक्ति के पास अगर 1 एकड़ भूमि है तो उसे कृषि भूमि का पट्टा नहीं मिल सकेगा। इसके लिए यूपी सरकार राजस्व संहिता 2006 में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। मौजूदा व्यवस्था में 3.113 एकड़ तक की सीमा तक पट्टा पा सकते हैं और इस सीमा में उस व्यक्ति के पास पहले से मौजूद जमीन भी जोड़ी जाती है। दरअसल जमीन की उपलब्धता में कमी को देखते हुए यह सहमति बनी है। सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। यह चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हुआ। 781 सांसदों में से 767 ने मतदान किया, जिसमें 98.2% मतदान दर्ज हुआ। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में बिजली बनाने वाली टाइल्स विकसित करने की तैयारी है। ये टाइल्स दबाव से ऊर्जा उत्पन्न करेंगी। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने 16.08 लाख रुपये की परियोजना स्वीकृत की है। यह तकनीक रेलवे स्टेशन और विश्वविद्यालय जैसे सार्वजनिक स्थलों के लिए उपयुक्त होगी, जिससे प्रकाश व्यवस्था और छोटे उपकरण चल सकेंगे। अमेठी जिले के सिंहपुर में सरकार 30 ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवन बनवाएगी। इससे राशन वितरण में सुविधा होगी। तहसील प्रशासन ने भूमि का चयन कर प्रस्ताव भेजा है। इन भवनों से कार्ड धारकों को राशन मिलने में आसानी होगी और कोटेदार सीएससी का संचालन भी कर सकेंगे। कई गांवों में दुकानें संकरी गलियों में हैं, जिससे परेशानी होती है। समाज कल्याण विभाग जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों को मॉडल बनाने के लिए नवाचारों पर ध्यान दे रहा है। आगरा के एक विद्यालय में शुरू किए गए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बेहतर परिणाम मिलने के बाद इसे अब प्रदेश के अन्य विद्यालयों में भी अपनाया जाएगा। विभाग छात्रों को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रयासरत है और इसके लिए कई योजनाएं चला रहा है। भाजपा पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। पार्टी शक्ति केंद्रों को मजबूत करके बूथ स्तर तक पकड़ बनाने का प्रयास कर रही है। सक्रिय युवाओं को शक्ति केंद्रों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। प्रत्येक 5-7 बूथों पर एक शक्ति केंद्र बनाया गया है। शक्ति केंद्रों में लगभग 120 से 130 कार्यकर्ताओं की टीम होती है। शक्ति केंद्र मजबूत होने से पार्टी की विचारधारा हर घर तक पहुंचेगी। लखनऊ में कौशल विकास मिशन सबको हुनर सबको काम के लक्ष्य को लेकर सक्रिय है। 9 दिवसीय कार्यशाला में पारदर्शिता और रोजगार पर जोर दिया गया। हर जिले में औद्योगिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण बैच का उद्घाटन विधायक करेंगे। अभिभावक दिवस मनाया जाएगा। 2025 से 26 से दिव्यांगजनों और महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण सेक्टर स्किल काउंसिल से प्रमाणित प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक के 4,534 पदों के लिए 15 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। उम्मीदवारों को आवेदन में संशोधन का एक अवसर दिया गया है, जो 15 सितंबर तक उपलब्ध है। यह संशोधन भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर किया जा सकता है, लेकिन ओटीआर विवरण और तस्वीरें बदली नहीं जा सकेंगी। दारोगा भर्ती की लिखित परीक्षा में लगभग 3 महीने लगेंगे। सितंबर के शुरुआत में कम बारिश हुई, जिससे उमस बढ़ गई। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय ने 15 सितंबर से मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक होगा। अगले 3-4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। गांधी जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए समय सारिणी में बदलाव किया है। पहले चरण में 7 सितंबर तक के आवेदनों को शामिल किया जाएगा, जिनका सत्यापन 14 सितंबर तक होगा। डेटा लॉक होने के बाद 2 अक्टूबर को भुगतान किया जाएगा, जबकि शेष छात्रों को 31 दिसंबर तक छात्रवृत्ति मिलेगी।
सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत नए सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया नवंबर अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती है। इस बार बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश में अब तक लगभग 1,40,000 बच्चों का दाखिला हो चुका है और प्रवेश प्रक्रिया 5 चरणों में होगी। लगभग सभी निजी विद्यालय आरटीई पोर्टल पर दिखाई देंगे। अमेठी में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने अवैध ई रिक्शा संचालन पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध टैक्सी स्टैंड बंद करने, नए स्टैंड के लिए भूमि चिन्हित करने और स्कूल वाहनों की नियमित जांच करने के भी निर्देश दिए। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। आगरा के जयंगारा और बसैया समेत 3 दर्जन गांवों के लिए खुशखबरी है। खारी नदी पर 9.67 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनेगा। भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के प्रस्ताव पर सेतु निगम ने सर्वे किया। पुल बनने से ग्रामीणों को नदी पार करने की समस्या से निजात मिलेगी और बरसात में बाढ़ से होने वाली परेशानी भी कम होगी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तर सीजीएल परीक्षा 2025 शुक्रवार से शुरू हो रही है, जो 26 सितंबर तक चलेगी। इस बार एसएससी ने परीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ नए प्रयोग किए हैं। पहली बार चुनिंदा केंद्रों पर परीक्षा लैपटॉप पर कराई जाएगी। आयोग ने एक विशेष फीडबैक पोर्टल भी शुरू किया है, जहां अभ्यर्थी परीक्षा संबंधी अपने अनुभव और सुझाव साझा कर सकेंगे। भारत सरकार किसानों के लिए पेंशन योजना चलाती है। इस योजना का नाम पीएम किसान मनधन योजना है, यानी पीएम किसान योजना ही नहीं। सरकार ऐसी कई योजनाएं चलाती हैं जो सीधे तौर पर किसानों को फायदा देती हैं। इस पेंशन योजना के जरिए किसान की उम्र 60 साल होते ही हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। योगी सरकार ने यूपी में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बड़ी पहल की है। प्रदेश के पर्यटन विभाग ने पहली बार प्रदेश में फार्म स्टे आवास के लिए निवेशकों से प्रस्ताव मंगाए हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि योजना के तहत परिभाषित फार्म स्टे ऐसा पर्यटक आवास है जो खेत या उसके निकट बनाया जाएगा। यह आवास मालिक के घर से अलग होगा। इसमें कम से कम 2 किराए पर देने योग्य कमरे और एक रिसेप्शन क्षेत्र अनिवार्य रूप से होगा। सरकार इस पर अधिकतम 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी। सीएनएच ने भारत में अपनी सबसे बड़ी एकमुश्त डिलीवरी पूरी की है। कंपनी ने महाराष्ट्र के लातूर स्थित देशमुख मंझरा ग्रुप को 117 केस आईएच गन्ना हार्वेस्टर और 234 न्यू हूलैंड ट्रैक्टर सौंपे। यह डिलीवरी सीएनएच के सीईओ श्री गैरेट मार्क्स की भारत यात्रा के दौरान की गई। सीएनएच ने भारत में गन्ना हार्वेस्टर की शुरुआत की थी और लगातार ऐसा उपकरण उपलब्ध करा रही है जो समय पर कटाई सुनिश्चित करने और श्रमिकों की कमी की समस्या को दूर करने में मदद करता है। देश के करोड़ों मेहनतकश मजदूरों के जीवन में खुशहाली लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा एक नई पहल की गई है। इस अभिनव योजना के तहत श्रमिकों को विशेष पहचान पत्र प्रदान किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उन्हें 25,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए डिजाइन की गई है जो दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं और आर्थिक तंगी का सामना करते रहते हैं। राज्य भर में बच्चों के आधार कार्ड बायोमीट्रिक अपडेट के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। अगर आधार अपडेट नहीं कराया गया तो बच्चों को स्कूल प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति और डीबीटी योजनाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आधार अपडेट कराने से सरकारी योजनाओं और शैक्षिक सुविधाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 735.94 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस योजना के तहत बनने वाले हर घर की जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। शासन ने धन का सही उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना से प्रदेश में आवंटित 2,52,605 आवासों का निर्माण कार्य पूरा करने में मदद मिलेगी। लखनऊ में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026 से 27 के लिए आवेदनों की धीमी गति से शिक्षा विभाग चिंतित है। विभाग ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को योजना का प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त से 24 सितंबर तक किए जा सकते हैं।
चयनित छात्रों को 1,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी।